Jai Hind, future officers. I am Akshay Maurya. I welcome you on Indoor Defense Academy YouTube channel. As we have promised to you that we are going to give NCERT lectures on YouTube. So in this initiate, today will be the first lecture of history, class 6th, chapter 1st. जैसा कि आप सभी से हमने वादा किया था और उस वादे को आप पूरा भी कर रहे हैं, है ना। तो पहली चीज़ है कि वाई वी हैव टू स्टडी एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6, 8 एंड 9, जबकि हमारा 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ के काम हो जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझो, क्लास 6 की जो एनसीईआरटीज है ना, तो हम क्लास 6, 7, 8 और 9 की बात करें तो ये आपकी बेसिक एनसीईआरटीज है। जिसका बेस क्लियर नहीं है वो इस बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ के कर सकता है अपना बेस क्लियर। और जो 11th 12th की एनसीईआरटीज है वो स्टैंडर्ड है। तो इस बेस से पहले हिस्ट्री का बेस क्रिएट करो, फिर इसकी कनेक्शन थ्योरी से आप इसको अप्लाई करो कहाँ, 11th 12th की एनसीईआरटीज पे। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए क्योंकि ये मस्ट नीडेड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प आउट करेगी हर बार, है ना। और अब यहाँ से एक चीज़ और समझो, ये तो मैंने क्लियर कर दिया वाई। तो इसमें अपन बेसिकली पढ़ते क्या है क्लास 6 में, हम पढ़ते हैं क्लास 6 में बेसिकली देखेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं, रोटी, व्हाट ह्यूमन एट, क्या खा रहा है, कपड़ा एंड मकान, वेयर डिड ही लिव, व्हाट ही ईट एंड व्हाट ही वर्क, ऑक्यूपेशन। ये बेसिक चीज़ें बताता है जो हमारी इंडियन सिविल मतलब बिल्कुल एंशियंट टाइम का है ना। अभी का तो आपसे मैं पूछूं रोटी कपड़ा मकान तो आप बता दोगे कि मैं इधर रहता हूँ, ये खाता हूँ और ये वर्क करता हूँ। पर उस समय एंशियंट पास्ट की अगर हमें बात जाननी हो, स्लाइड चेंज करूँगा मैं, एंशियंट पास्ट जानना हो कि जब ह्यूमन की लाइफ स्टार्ट हो रही थी तब उस समय इंसान क्या कर रहा था, ये हमें कैसे पता चलेगा, है ना। हाउ टू एंशियंट पास्ट, ये हम कैसे जानेंगे बहुत पहले जब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई थी इंसान क्या कर रहा था। तो एंशियंट पास्ट के हम 3 प्रोस्पेक्ट जानते हैं, व्हाट वी एट, क्या हम खा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई, हमें ये जानना है। क्लॉथिंग्स जाननी है जो बेसिकली इस चैप्टर में नहीं आने वाले एनसीईआरटीज में, और कहाँ वो सेटल हो रहा है, व्हाट आर द सेटलमेंट ऑफ द ह्यूमन। तो इस चैप्टर में हमें 2 चीज़ पता पड़ेगी, क्या ह्यूमन खा रहा है, कहाँ रह रहा है, और ह्यूमन क्या कर रहा है उस समय का, कैसा क्या सेटलमेंट है, क्या ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस एनसीईआरटी के क्लास 6 चैप्टर 1 से। और इसका इस मूवी का जो डायरेक्टर होगा इस पूरी पिक्चर का, वो होगी हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 1। तो बेसिकली हमें जानना है कि हम सोसाइटी में क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो शुरू होगा कहाँ से, वेयर डिड ह्यूमन लिव, वो कहाँ रह रहा है, वेयर डिड ही सेटल। तो इसके लिए एनसीईआरटी में 3-4 पेज पे दे रखा है, तो उसको अपन कंपाइल करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम नोट्स कैसे बना रहे हैं वो मस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, क्या पूरे के पूरे पेज लिखना है, क्या हमें कैसा करना है, तो ये चीज़ क्लियर रखना। तो ये चीज़ होगी यहाँ से, क्या है, सेटलमेंट, वेयर डिड पीपल लिव। आप भी अपने नोट्स में ऐसा बना सकते हो, वैसे हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, है ना। और पसंद आए तो ये सभी को शेयर करना। तो सेटलमेंट है, तो सेटलमेंट कहाँ है उस समय का। तो बेसिकली पहला सेटलमेंट बताया एनसीईआरटी ने, ए, जो ए लिखा है नर्मदा रिवर के पास, बी सुलेमान रेंज एंड कृथन हिल्स या कृथकार हिल्स के पास, गारो हिल्स, गारो हिल्स कहाँ है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, बी सी विंध्यास रेंजेस कहाँ है, हमारे सेंट्रल इंडिया में है। और उसके बाद क्या है, इंडस रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सभी ने सुन रखा होगा, कैसा है, क्या सेटलमेंट है, सभी जानते होंगे, एक इंडस रिवर। और उसके बाद आता है जो 5वां है वो गंगा एंड रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के पास आता है, गंगा रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज के पास आता है। ये तो हमने जान लिया उस समय का ह्यूमन इधर इधर रह रहा है, इस जगह पे रह रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुलेमान हिल्स कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स है ये हमारे सुलेमान हिल्स, कृतार हिल्स। तो ये हमें पता चलेगा उस समय का ह्यूमन कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम जानते हैं इस जगह पे जब ह्यूमन रह रहा है तो उसके ऑक्यूपेशंस क्या रहे, क्या करता था। तो हम बेसिकली लिख लेंगे इधर, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, उस समय का मानव क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है ना।
और सिर्फ एनसीईआरटी ये हमें बताती कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, तो इसी पे हम बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन शायद 3 से 4 पेज में दिए, से हमने कंपाइल एक ही पीडीएफ में कर दिया, एक ही जगह सारे नोट्स हम बना लेंगे। तो जहां नर्मदा रिवर के पास आदमी सेटल हुआ है वो क्या है, स्किल्ड गैदरर्स है। वो क्या है, स्किल्ड गैदरर्स है, मतलब खाना गैदर कर रहा है, स्किल गैदरर्स है, मतलब फल फ्रूट ये सारी चीजें गैदर कर रहा है, सब्जी सारी चीजें गैदर कर रहा है ना। बेसिकली स्किल गैदरर्स का मतलब क्या है, फूड गैदरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, फूड गैदरिंग कर रहा है, खाना। मतलब इस समय के इंसान को पेड़ों की बहुत अच्छी पहचान है कि कौन सा खाने लायक है कौन सा नहीं है, ये बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए, ये चीज दिमाग में डालना। और क्या कर रहा है इस समय का आदमी, वो कर रहा है हंटिंग कर रहा है। किसकी क्या कर रहा है, हंटिंग ऑफ एनिमल्स। क्या कर रहा है, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, याद रखना स्किल्ड गैदरर्स है। और क्या कर रहा है, हंटिंग ऑफ एनिमल्स भी कर रहा है, ठीक है। मतलब उसको गैदरिंग में इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स बहुत अच्छा, ये आप समझ सकते हो इधर से ये चीज है। तो नर्मदा रिवर के पास जो लोग रह रहे हैं या स्किल गैदरर्स या हंटिंग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम सुलेमान हिल्स के पास। तो सुलेमान हिल्स में सबसे पहले हमने यहाँ नोमैडिक लाइफस्टाइल देख रहा है, गैदर कर रहा है। हम यहाँ क्या देखेंगे, कैसे रह रहा है व्यक्ति, तो रह कैसे रहा है, विलेज सेटलमेंट होने दे लगा है। अब धीरे धीरे व्यक्ति एक स्थान पे रहने लगा है। तो यहाँ हमने देखा कहाँ, सुलेमान रेंज में विलेज सेटलमेंट। वेयर डिड दे लिव, यहाँ के लोग कहाँ रह रहे थे, विलेज सेटलमेंट में। क्या कर रहे थे, ये कहानी जो है मैं मेंशन कर देता हूँ, समथिंग समथिंग 8000 ईयर्स एगो की कहानी है। कितने ईयर्स एगो की कहानी है, 8000 ईयर्स एगो की कहानी है। सुलेमान रेंज करताल हिल्स में जो व्यक्ति रह रहा है, कहाँ रह रहा है, विलेज सेटलमेंट में रह रहा है। क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो क्या कर रहा है वो, चलो देखते हैं। दो चीजें कर रहा है, ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना। क्या कर रहा है, ग्रोइंग क्रॉप्स, खेती कर रहा है, कुछ चीजें उगा रहा है। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या उगा रहा होगा सोचो, मैं साइड में इसलिए हट जाता हूं क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए। ग्रोइंग क्रॉप्स, वीट एंड बार्ले उगा रहा है। हमने क्या उगते देखा है, वीट एंड बार्ले। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने पढ़ा होगा नियोलिथिक में, वीट एंड बार्ले। इंडस वैली में वीट एंड बार्ले, ऋग्वेदिक में वीट एंड बार्ले। आज के बाद आपको हिस्ट्री कठिन नहीं लगी। और क्या कर रहा है इस समय का आदमी, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स कर रहा है। क्या कर रहा है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। ये सभी को मतलब पता होगा रेयरिंग ऑफ एनिमल्स का। किसकी रेयरिंग कर रहा है, शीप, गोट, इन सारे जानवरों की क्या कर रहा है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। ध्यान रखना, ये भूलना मत। बेसिकली तुम्हें याद रखना है 8000 साल पहले आदमी का विलेज सेटलमेंट चालू होता है हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर। और यहां से अब हम चलेंगे हमारे तीसरे सेटलमेंट की ओर, जो है गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में और विंध्यास रेंजेस सेंट्रल इंडिया में। ध्यान रखना ये चीज हमें करनी है। अब इधर हमने क्या देखा, इधर बेसिकली विंध्यास रेंजेस में हमने क्या देखा है, राइस क्रॉप्स देखे हैं। अभी ये याद रखो, यहाँ राइस पहली उगाई जा रही है, कहाँ, विंध्यास रेंजेस में राइस क्रॉप। ध्यान रखना कहाँ, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। अब आ जाओ हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बेसिकली हमें इंडस वैली विलेज सेटलमेंट ही है, रह कहाँ रहा है, विलेज सेटलमेंट में। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सभी जानते हो इंडस के रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये समथिंग समथिंग 4700 ईयर्स एगो की बात है, 4700 ईयर्स एगो की बात। हमने क्या देखा है, यहाँ सिटीज बनते देखे, मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन। सिटीज, द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज फ्रॉम द विलेज। अब देखो ये बदलाव हो रहा है, ये आपको बदलाव देखना है। विलेज सेटलमेंट देन सिटीज सेटलमेंट। अब यहाँ क्या हो रहा होगा, सिटीज फ्लोरिस्ड। याद रखना क्या हुई है, सिटीज फ्लोरिस्ड हुई है, बड़े बड़े शहरीकरण हुए हैं। हम पढ़ते हैं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को, मैच्योर हड़प्पन एज वेयर सिटी फ्लोरिस्ड लाइक राखीगढ़ी, कालीबंगन, हड़प्पा, है ना। एंड दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये आप सभी को पता होगा। अब यहां से फुल एंड फाइनल चलते हैं हम गंगा एंड इट्स रिवर ट्रिब्यूटरीज के पास। ये समथिंग समथिंग 2500 ईयर्स एगो की बात है, 2500 ईयर्स एगो की बात है। ये गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज के यहाँ हमने यहाँ क्या बनते देखा, देखो हमने यहाँ बनते देखा है किंगडम,
not empire. We have seen here going on through a basic thing that here we have not seen a making of empire. I am saying kingdom. ध्यान रखने शब्द को, मैं क्या कह रहा हूं, किंगडम बनते देखा हमने। कौन सा किंगडम बनते देखा? आप सभी से परिचित है, मगध किंगडम बनते देखा है हमने, गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास में। कहां बनते देखा? इन साउथ बिहार, इन साउथ ऑफ बिहार नियर गंगा किंगडम मगध, इन साउथ ऑफ बिहार। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी कि अगर हम नर्मदा रिवर के पास देखें तो वहां सेटल्ड है आदमी, क्या कर रहा है, स्किल्ड गैदरर्स है, खाना कलेक्ट कर रहा है, प्लांट की इंफॉर्मेशन है, हंटिंग ऑफ एनिमल कर रहा है, जानवरों को मार रहा है। फिर 8000 साल के पहले की बात है, विलेज सेटलमेंट हो रहा है। हमने कहां देखने मिला? सुलेमान रेंज के आसपास देखने मिलता है। क्या कर रहा है इस समय का आदमी? तो खेती कर रहा है। क्या उगा रहा है? व्हीट एंड बार्ले। रियरिंग ऑफ एनिमल कर रहा है, शीप एंड गोट की। फिर आ जाओ गारो हिल्स और विंध्यास रेंजेस के पास, यहां भी विलेज सेटलमेंट है, थोड़ा सा बड़ा विलेज सेटलमेंट हुआ होगा। तो क्या विंध्यास रेंजेस में हमने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा है कि हमने पहली बार देखा है, पहली बार नहीं, हमने यहाँ क्या उगते देखा है? घास उगते है, गेहूं उगते देखा है, सॉरी राइस उगते देखा है, चावल उगते देखा है। फिर आ जाओ इंडस रिवर पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सभी परिचित हो, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है सिटी का बनना ये हुआ है 4700 ईयर्स एगो। क्या बनाया था? सिटीज बनी, बड़ी बड़ी सिटी, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। और गंगा रिवर के आसपास जब हम 2500 ईयर्स एगो जाएंगे तो हमने किंगडम बनते देखा है। कहां देखा है? साउथ ऑफ बिहार में। क्या किंगडम का नाम है? मगध एम्पायर। तो यहां तक चीजें क्लियर होगी। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, मैं उम्मीद करूंगा आप वो नोट डाउन कर ले सारा स्टेटमेंट, है ना। अब जैसे ये मैप है, ये मैप मुझे लग रहा है मच मोर विजिबल होगा आप सभी को। तो देखो यहां है सुलेमान और कृतंकर हिल्स, यहां इंसान का सेटलमेंट है, ठीक है। ये होगा गंगा और यमुना उसके ट्रिब्यूटरीज, यहां उसका सेटलमेंट है। ये इंडस के सेटलमेंट हुआ, इंडस वैली वाला। यहां विंध्यास रेंजेस है, यहां सेटलमेंट है। और यहां है गारो हिल्स, यहां उस समय के ह्यूमन का सेटलमेंट है। बेसिक सेटलमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब देखो जैसे जैसे इकोनॉमी बदल रही है वैसे वैसे पॉलिटी बदल रही है। देख लो पीछे चल के, अगर मैं ये शब्द बोलूं तो गलत नहीं है। गैदरस, देन विलेज सेटलमेंट, ग्रोइंग क्रॉप्स, इकोनॉमी बदली। यहाँ इकोनॉमी वो है, राइस ग्रोइंग हुआ, यहाँ सिटीज बनी तो पॉलिटी बदली, और यहाँ और अच्छी इकोनॉमी हुई तो किंगडम बन गया। इसलिए एक चीज याद रखना, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर होता है। जितनी अच्छी इकोनॉमी उतना अच्छी व्यवस्था, पॉलिटी, राज व्यवस्था। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, ताकतवर इकोनॉमी है अमेरिका की, इसलिए वहां के प्रेसिडेंट को कभी भी नहीं हटाया जा सकता। वीक इकोनॉमी है पाकिस्तान की, इसलिए वहां के पीएम को जब चाहे तख्ता पलट कर दिया जाता है। यह है इकोनॉमी का बेनिफिट, जिसकी इकोनॉमी जितनी ताकतवर उसका पॉलिटी उतनी ताकतवर होगी। ये ध्यान रखना, ये शब्द आप हमारे। अब यहां से एक स्टेटमेंट लिख दो, मैं बोल दे रहा हूं, रिकॉर्ड कर लेना। बिकॉज ऑफ द चेंजेस, बिकॉज ऑफ द चेंजेस in occupation of the people, because of the changes in occupation of the people, है ना। फिर से बोल रहा हूं, because of the changing occupation of the people their economy changed, because of the changing of the occupation of the people economy changed। ये लिख लीजिए नोट जिसमें आपको ये क्लियर रहे। And it led to the change in polity of those areas, and it led to the change in polity of those areas, resulting larger kingdom, south of river Ganga, called as the kingdom, Magad kingdom, है ना, साउथ ऑफ रिवर गंगा कॉल्ड एज द मगध किंगडम। ठीक है, मतलब जब जब आदमी का ऑक्यूपेशन बदलेगा, इकोनॉमी बदलेगी, इकोनॉमी बदलेगी तो पॉलिटी बदलेगी, और पॉलिटी बदलेगी तो हमने किंगडम फॉर्मेशन देख लिया। ये आपको क्लियर होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आई होगी। अब चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर हमारे, जो कि है, अब देखो भाई भागो, इंसान रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग यहाँ सेटल हुए। अब इनके अंदर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इन्होंने कहा कि हम इधर सेटल्ड है तो हमें सेटल्ड अच्छा नहीं लग रहा, ये परेशान हुए और इनने क्या चालू करी, ट्रेवलिंग चालू करी। ठीक है, पीपल ने ट्रेवलिंग चालू करी, तो बेसिकली लिख लो पीपल ट्रेवल्ड। अब वन पार्ट
ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, है ना। एक पार्ट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट की ओर व्यक्ति लोग मूव करने लगे, ट्रेवल करने लगे। वो इधर रह रहे थे, उनका इधर से उधर जाना हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी अपन क्लियर करते हैं। तो लोग एक पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। अब जब ये इधर से उधर जा रहे हैं तो इन्हें कुछ परेशानीज भी आई होगी ट्रेवलिंग में। अब जब ट्रेवल कर रहे हैं, अच्छे खासी एक जगह रह थे ये, अब क्या है, पीपल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। क्या क्या प्रॉब्लम उनने फेस करी है एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाने में। क्योंकि प्रॉब्लम्स के साथ साथ क्या हो रहा होगा, समझो, कल्चरल भी चेंज होगा। अब एक साइड, ईस्ट साइड जाओ तो हाका नूडल्स खाते, इस साइड जाओ तो बिरयानी खाते। तो जब इधर के लोग इधर जाएंगे तो हाका नूडल्स वाली जगह पे क्या आएगा, बिरयानी आएगा। और हाका नूडल्स और मोमोज वाले जब इस साइड आएंगे तो क्या खाएंगे, वो उनका कल्चर साथ में आएगा, तो मोमोज और चाउमीन और नूडल्स इस साइड आ जाएंगे। चेंजेस हुआ ना फूड पैटर्न में माइग्रेशन के तहत। तो हमें यह समझना है कि माइग्रेशन से क्या बदलाव होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम फेस करी। तो हिल्स, ये एक प्रॉब्लम रही, पहाड़ जो पार करने थे उन्हें। रिवर्स, नदियाँ पड़ी उन्हें रास्ते में, ये सारी प्रॉब्लम्स। रिवर्स के बाद डेजर्ट, बड़े बड़े डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट पार करे। डेजर्ट के बाद क्या आया, बड़ी बड़ी नदियाँ, सीज। जैसा कि अभी मैप दिखाया था, इंडिया ढका हुआ है सीज से तीनों साइड से, इंडियन पेनिनसुला। तो ये प्रॉब्लम फेस करी उन लोगों ने। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जाने में उनको 4 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि हिल्स, रिवर, डेजर्ट एंड सी। और इनकी जर्नी बहुत इजी नहीं रही। क्या नहीं रही, इनकी जर्नी बिल्कुल इजी नहीं रही। जर्नी वॉज नॉट इजी। वॉट वॉज द आउटकम ऑफ द जर्नी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जब इनने जर्नी करी तो इसका आउटकम क्या है इस जर्नी का, ये हमें समझना है। आउटकम ऑफ द जर्नी, तो आउटकम ऑफ द जर्नी क्या है, हमने सीधी सिंपल बात देखी कि इंटरमिगलिंग ऑफ द कल्चर क्या है। अब देखो, व्यक्ति, आज एक व्यक्ति इधर से उधर जा रहा है तो उसके साथ क्या क्या चीज जाएगी, उसका बिलीफ जाएगा, उसका फेथ जाएगा, उसका फूड जाएगा, ठीक है, उसका कल्चर जाएगा, उसके कस्टम्स साथ में जाएंगे, उसका रिलीजन साथ जाएगा। इन सब चीजों, इधर से उधर ये चीजें भी तो मूव कर रही है उसके साथ, है ना। बिलीफ, फेथ, फूड, कल्चर, कस्टम, रिलीजन, ये भी तो मूव कर रही है वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जब वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मूव, ये सारी चीजें भी कर रही है, तो इसका आउटकम क्या है, इंटरमिगलिंग ऑफ द कल्चर। क्या है, इंटर मिगलिंग ऑफ कल्चर। इंटरमिगलिंग ऑफ कल्चर हो रहा है इधर से उधर जाने में। ध्यान रखना, ये बात भूलना मत, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको हिस्ट्री नहीं रटनी पड़ेगी। अब देखो, भारत में ये कल्चर, वो कल्चर, डाइवर्सिटीफाई कंट्री कैसे, इतने कल्चर कैसे, ये सारी चीज, इतने सारे फूड कैसे, अब आपको क्लियर होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अब आ जाओ, तो पीपल की मूवमेंट से क्या बेनिफिशियल हुआ, लिखा हो तो अच्छी बात है। हाँ, पीपल मूवमेंट, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर। इनके मूवमेंट से क्या हुआ, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर हुआ। यहां एक एरो कर लीजिएगा। पीपल जब मूव करे तो एनरिचमेंट ऑफ कल्चर हुआ, क्योंकि इंटरमिगलिंग ऑफ कल्चर हो रहा है। किस वे में हुआ, तो 3 वे इसमें मेंशन है, वो तीनों आप लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यू वे ऑफ कार्विंग ऑफ स्टोन, अलग अलग स्टोन पे हमने चित्रकला कार्विंग देखी है ना। म्यूजिकल कंपोजिशन बदले हैं, म्यूजिकल कंपोजिशन अलग अलग रहे, हर जगह अलग अलग हुआ। वैरायटी ऑफ फूड्स एंड कुकिंग पैटर्न चेंज्ड। वही बात आ गई ना, इधर का व्यक्ति हाका नूडल्स खा रहा है, इधर का बिरयानी खा रहा है। जब व्यक्ति इधर से इधर मूव कर रहा है तो हाका नूडल्स लेके इधर आ गया, इधर के लोगों को हाका नूडल्स की जानकारी हो गई।
इधर का व्यक्ति बिरयानी खा रहा है, इधर हाक्का नूडल्स खा रहा है, इधर का व्यक्ति उठ के इधर आ गया तो इधर बिरयानी की जानकारी हो गई। तो इंडिया में आप देखते होगे फ्राइड वो मंचूरियन एंड राइस, मंचूरियन एंड नूडल्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैज बिकम, दिस इज द इंटरमिंगलिंग ऑफ द फूड बेसिकली। तो इस चीज को समझना आप, है ना। तो चलो मेरे हिसाब से क्लियर होगा पीपल मूवमेंट, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर। तो एनरिचमेंट ऑफ कल्चर 3 टाइप से हुआ है। वाई दे मूव, अब जब मूव करे, हमने देखी प्रॉब्लम्स देखी और वजह देख ली, तो वाई दे मूव, तो बेसिकली दे मूव, हाँ वाई दे मूव, बेसिकली क्यों मूव करे, वाई दे मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो इसकी 4 चीजें हैं, फटाफट करते हैं। इसके अलग अलग रीजन है। सबसे बड़ी बात क्या है, डिफरेंट रीजंस आर बिहाइंड इट, अलग अलग रीजन है, सबके अलग अलग है। अब जैसे कुछ मैन और वुमेन मूव करें, है ना, कुछ मैन और वुमेन मूव करे, किस लिए मूव करे, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं, है ना, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा कि हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन। टू इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ये एक वजह हो गई, और दूसरी वजह हो गई स्केप। दूसरी वजह क्या हो गई, टू स्केप नेचुरल क्लेमिटीज, टू नेचुरल क्लेमिटीज। जैसे नेचुरल क्लेमिटीज में क्या क्या आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक्स आ गए, इन सब से बचने के लिए कुछ मैन एंड वुमेन मूव करे, ये तो एक वजह हो गई जो हमने देख ली। वाई दे मूव, फॉर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जीने के लिए भाई इधर से उधर। तो अब जब ये मैन वुमेन मूव कर रहा है तो इनका कल्चर भी इनके साथ मूव करेगा, है ना, इनका बिलीफ, फेथ, रिलीजन, कस्टम, ये सारी चीजें, और इनका फूड, तो ये भी मूव करेगा, तो कुकिंग पैटर्न भी बदलेगा। अब क्या होगा, कुछ मेंस भी मूव करे, इधर मेंशन कर दे रहा हूं। इसके अलावा कौन मूव करा, मेंस करे। कुछ मेंस जो आर्मी के साथ एक पार्ट को कॉन्कर करने के लिए मूव करे, मार्चिंग विद एन आर्मी, लिख लो इधर जिसमें आपको याद रहे, मार्च्ड विथ आर्मी टू कॉन्कर अदर पार्ट्स, है ना, मार्च्ड विद आर्मी टू कॉन्कर अदर पार्ट्स, है ना। इनका रीजन क्या था, ये आर्मी के साथ मूव करे, क्यों मूव करे, रीजन मैंने बता दिया, कॉन्कर टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जब मूव करे इनका रीजन क्या था, ये मेंशन है। जब ये कुछ आदमी लोग मूव करे आर्मी के साथ तो इनका रीजन क्या है, भाई कॉन्कर करना है कुछ पार्ट को, ठीक है, ध्यान रखना ये। अब आ जाओ कहां, बेसिकली हमें एक चीज और करनी है कि तीसरी वजह देखनी है। तो तीसरी सबसे बड़ी वजह है मर्चेंट्स का मूवमेंट। किनका मूवमेंट, मर्चेंट्स का। अब मर्चेंट्स सीधी सिंपल बात है, कुछ व्यापारी लोगों ने मूव करा। तो मूव कैसे करा, मूविंग इन कारवांस, मूव इन कारवांस, मूव इन कारवांस। अब कारवांस का मतलब क्या होता है सर, सीधी सिंपल बात है, कारवांस मतलब ग्रुप ऑफ द पीपल्स, उनके पास कुछ ऊँट है, ऊँट पे सामान लदा है और वो इस वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से अदर पार्ट जा रहे हैं, किस लिए, व्यापार करने। ऐसे लोगों को हमने क्या बोल दिया, कारवांस बोल दिया। ये अपने ऊँटों को लेके जाते तो कारवांस बोल दिया, यहां तक दिक्कत नहीं है ना। क्यों जा रहा है, केयरिंग वैल्यूएबल गुड्स, साथ में क्या रखे, केयरिंग वैल्यूएबल गुड्स। यहां से आर्ट एंड कल्चर का भी मिगलिंग चालू हो गया। ये देखो आर्ट एंड कल्चर गया इधर से उधर, कार्विंग आ जाएगी, स्टोन पे नई कार्विंग सीख के आएगी, ठीक है। अब देखो ये चीज समझो, यहां गलती मत करना, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ रिलीजियस टीचर भी इधर से उधर मूव करे। कौन, रिलीजियस टीचर। कहां से कहां मूव करे, विलेज टू विलेज करे। मैं ऐसा लिख रहा हूं शॉर्टकट में, V2V मतलब विलेज टू विलेज मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विलेज टू विलेज मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना, विलेज टू विलेज। अब उसके अलावा और क्या मूव कर रहे हैं वो, ध्यान रखना कि मूव क्यों कर रहे हैं, इसके मूवमेंट का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। ऐसे भी बना सकते हो नोट्स, मैंने एक हेल्प कर दी, इसमें भी ऐसा लिख सकते हो रीजन। इनका रीजन क्या है, कारवांस का, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स।
विलेज टू विलेज मूव कर रहे हैं। रीजन क्या है इनका, क्या वजह है इधर से उधर मूव करने की? टू स्टॉप टू गिव इंस्ट्रक्शंस। भाई लोगों को जीने, कैसा जीना है, कैसे रहना है, इन सब की जानकारी दे रहे हैं। स्टॉप टू गिव इंस्ट्रक्शन, ज्ञान देने के लिए रोक रहा है, सलाह देने के लिए। अगर कोई भटका आदमी है तो उसको सही रास्ते पे ले आ जाए, इसलिए इस समय के लोग रिलीजियस टीचर्स मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली 4 लोगों की माइग्रेशन हो रही है, मैन एंड वुमेन, प्रॉपरली मैन, मर्चेंट्स और रिलीजियस टीचर्स। इनके साथ क्या जा रहा है अभी बताया था, पीछे क्या जा रहा है मैंने अभी बताया था। ये चीजें जा रही है, क्या क्या, फूड वैरायटी बदल रही है, म्यूजिकल कंपोजिशन बदल रहा है, न्यू कार्विंग ऑफ क्रेविंग ऑन स्टोन। भाई वो जो आदेश लिखते थे स्टोन पे, जैसे आपने पढ़ा होगा रॉक क्रेडिक्स ऑफ अशोक, पढ़ा है ना, कि ऑर्डर्स ऑफ द किंग, विक्ट्रीज ऑफ द किंग, ये सारी चीजें मेंशन की जा रही थी इसमें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से व्हाई डिड दे मूव, ये क्लियर होगा 4 रीजन उनके मूवमेंट के, मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आ जाओ, बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, तो इंडिया के मैप की बात करें। अब इस मैप को देखो, यहां देख रहे हो ये नेचुरल फ्रंटियर्स का काम कर रहा है। क्या है इधर, सुलेमान और हिमालय की पहाड़ी। ठीक है, ये पूरा क्या है, हिमालय है। ठीक है, इंडिया इस साइड से पूरा समुद्र से घिरा है। इधर क्या है, इधर भाई रेगिस्तान है और गल्फ ऑफ मन्नार, ये सारी चीजें है। मतलब ये इंडिया के नेचुरल फ्रंटियर्स है। नेचुरल फ्रंटियर्स का मतलब ये कि हमने खुद से कोई दीवार मीवाल नहीं बनाई, ये नेचुरली फॉर्म हुए हिमालय के पहाड़ ये। ठीक है, तो ये नेचुरल फ्रंटियर्स है। अब इंडिया में अगर एंटर करना है वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर पार्ट से, तो कोई तो रास्ता होगा, वैलीज होगी, पासेस हो गए। तो एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इधर से ही एंट्री पॉसिबल इंडिया में, क्योंकि उस समय उतनी अच्छी शिप्स भी नहीं है, और ये पूरा हिमालय ठंडा एरिया है, ये पूरा एरिया कवर है। तो एंट्री कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही इंडिया में पॉसिबल है, अगर इंडिया में किसी को एंटर करना है तो। ठीक है, और कौन कौन सा है, खैबर, बोलन और गोलन दर्रे। क्या है, 3 वैलीज है, 3 पासेज है, खैबर, बोलन और गोलन पासेज है। ये 3 मेन पासेज है जो कि भारत में आने के एंट्री रास्ते। अब एक चीज यहां से बेसिकली समझ लेना, जो कि मेरे हिसाब से तुम भूलोगे नहीं कभी, मुझे लगता है कि यहीं से लोग मूव हो गए। और ये देखो, मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा, अब रुको जाओ, डार्क ब्लू। अब ये जो एरिया जिसके कंट्रोल में होगा, इस एरिया की चाबी जिसके कंट्रोल में होगी, वो डिसाइड करेगा इंडिया में कौन एंटर कर सकता है, कौन नहीं एंटर कर सकता। जैसे ये 3 दर्रे हैं, खैबर, बोलन और गोलन, अगर इसकी चाबी जिसके पास होगी वो ही इंडिया में एंटर कर सकता है। तो यहां हम क्या देखेंगे, वॉर होते देखेंगे इसके लिए। और जब जब यहाँ वॉर हो गए तो इंडिया में क्या होगा, डायनेस्टी चेंज होगी। आने वाले समय में मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इसके, क्या होगी, डायनेस्टी चेंज होगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम, बहुत अच्छा। नंदास के टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन हुआ है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, और भारत में सत्ता चेंज हुई है। नंदा डायनेस्टी को रिप्लेस कौन कर रहा है, मौर्यंस कर रहा है। ये बेसिकली ध्यान रखना, जब जब इधर डिस्टर्बेंस होगा या वॉर होगा तो भारत में क्या होगी, डायनेस्टिक चेंज हो गए। ये मेंशन है एनसीईआरटीज में। ठीक है, और इसकी चाबी जिसके पास होगी वो चाबी के लिए ही क्या होगी, लड़ाई होगी। यहां तक क्लियर हो गया? तो एक नोट लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज नेचुरल फ्रंटियर्स, इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज नेचुरल फ्रंटियर्स, है ना, बट पीपल डिड क्रॉस इट, बट पीपल डिड क्रॉस इट। क्या है, बट पीपल डिड क्रॉस इट and came into the subcontinent and settled here, and came into the subcontinent and settled here, like Aryans came to the subcontinent and settled here, है ना, यहां से एंटर करके आर्यन सेटल हुए हैं। came into the subcontinent and settle here, ये लिख लेना इसके बाद, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प आउट करेगा। this lead to intermingling the culture, this lead to intermingling the culture and tradition of people, this lead to the intermingling of culture and tradition of the people who came from across the frontier, who came from across the frontier, जो इस फ्रंटियर से अंदर आ रहे हैं और इधर सेटल हो रहा है। इधर से ट्रेडिशन और कल्चर का इंटरमिंगलिंग हम देखेंगे। ठीक है,
याद रखना ये चीज, इसको भूलना नहीं। दे रीच्ड, वेयर दे रीच्ड, they reached to our land, intermingling of a Indian subcontinent, and they reach to our land। क्या है? they reach to our land, कहाँ पहुंचे? our land, हमारे जमीन, our land पे। कहाँ? our land, our land कौन? इंडिया, and other name is भारत। you know about this, our land, ये हमारा लैंड है। तो बेसिकली our land, इंडिया कहाँ से आता है ये समझते फटाफट हम। इंडिया जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, द वर्ड है ना, इंडिया जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। द है ना, कहां से हुआ? इंडस रिवर से हुआ है। दिस कम फ्रॉम रिवर इंडस। ये किस रिवर से लिया गया है? रिवर इंडस से। ध्यान रखना, यहां मिस्टेक मत करना। कौन बोला करते थे इंडस? तो इंडिया को ग्रीक लोग इंडिया में आए, ईरानियंस इंडिया में आए, तो दे वर फेमिलियर फ्रॉम द रिवर इंडस, एंड थोस पीपल से इंडस टू इंडोस। व्हाट दे से? इंडोस टू रिवर दे से इंडोस, एंड फ्रॉम हियर इट इवेंचुअली डेवलप्ड इन हिंदोस, एंड देन इट बिकम इंडिया। हिंदोस, ठीक है, इंडोस हिंदोस, वो ये बोला करते थे। ठीक है, तो जो लोग अब जैसे इंडस रिवर के इस साइड रह रहे हैं, ये तो हमारे ग्रीक और ईरानियन हो गए। इंडस रिवर के इस साइड रहने वालों को क्या बोला जा रहा है? हिंदोस और या इंदोस, IN इंदोस, द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, और इंडस हम इंग्लिश में बोलते हैं, संस्कृत में हम इसे क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं, है ना। और कौन बोलते थे? हिंदोस और इंडस। याद रखना, जो इंडस रिवर के इस साइड रह रहा है कौन? ग्रीक्स एंड ईरानी पीपल्स। ईरानी पीपल्स, ये लोग क्या बोलते थे? हिंदोस और हिंदोस। तो इधर से ये वर्ड इंडिया हमने लिया, तो ये इंडिया हमारा वर्ड हो गया। अब आ जाओ वर्ड भारता की बात करते हैं। तो भारता was a used, Bharata used for the group of people, है ना, group of people। Bharata was used for the group of people who live in northwest, who live in northwest। तो इसको ऐसे सर्कल में कर लेना, ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है भारता, यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। इतना ही अभी हमें ये एनसीईआरटी बता रही है। और एक चीज और, दीज पीपल वेयर मेंशन इन ऋग्वेद। इन्हीं लोगों की जानकारी काय में मेंशन है? ऋग्वेद में मेंशन है। ध्यान रखना, आवर लैंड, आर लैंड, ये नाम कहां से आ रहा है? और बाद में भारत करके कुछ ग्रुप ऑफ लोग रह रहे थे एक जगह पे नॉर्थ वेस्ट में, इसका मेंशन ऋग्वेद में। लेटर इट यूज्ड फॉर अ कंट्री नेम। किस लिए यूज किया गया? फॉर अ कंट्री नेम। इंडिया कहां से आया? क्लियर हो गया। भारत नाम कहां से आया? ये भी क्लियर हो गया एनसीईआरटी में। आ लैंड, इंडिया और भारत जो कि बात करता है। अब आ जाओ, इतनी सारी सर आपने डिटेल बता दी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस, कि सर आप इतनी सारी डिटेल बता रहे हो, या सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस डिटेल्स या नॉलेज, या जो हम पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली इसके अगले आने वाली जो स्लाइड है ये इसी के बारे में बात करती है। कहाँ से हमें नॉलेज मिल रही है, कहाँ से हमें इस तरीके से पता चल रहा है। तो एक हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कोलॉजी। कौन कौन से वे हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आर्कोलॉजी और इंस्क्रिप्शन। इस जगह से हमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन रहा है। हमेशा मेरे लेक्चर में आपने सुना होगा सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, तो दीज आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। वो हर एक छोटी छोटी चीज को जोड़ेंगे, फिर उसको सेट करेंगे, बनाएंगे, और उससे क्रिएट होती है आपकी हिस्ट्री। और आर्कोलॉजी भी ऐसे ही काम करता है, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो अब आ जाओ काय पे? 3 वेज, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, हम बस इसी पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी जो आगे आने वाले चैप्टर्स में
पर क्लास चैप्टर 6 क्लास 1 की एनसीईआरटी हमें 3 वेज दी रखी है, तो हम इसी 3 वेज में स्टिक रहेंगे, ध्यान रखना है ना। चलो अब चलते मैन्युस्क्रिप्ट। व्हाट डज द मैन्युस्क्रिप्ट मीन? मैन्यू मीन्स हैंड, मैन्यू मीन्स हैंड, हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स, है ना। कहां लिखी जा रही, क्या है? रिटिंग, राइटिंग फ्रॉम हैंड, काय से लिखी जा रही है? हाथों से लिखी जा रही है, ठीक है। अब वेयर डिड दे राइट? वेयर डिड दे राइट? ऑन पाम लीफ, कहां लिख रहे हैं? पाम लीफ, ऑन पाम लीफ, पाम लीफ पे लिख रहे हैं, ठीक है। बार्क ऑफ ट्री पे लिख रहे हैं, बार्क ऑफ ट्री पे लिख रहे हैं, बार्क ऑफ ट्रीज पे लिख रहे हैं। कहां लिख रहे हैं? हाथ से लिख रहे हैं, पर कहां लिख रहे हैं? पाम लीफ पे और बार्क ऑफ ट्रीज पे लिख रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज आप। अब आ जाओ, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है? व्हाट वाज द लैंग्वेज, क्या लिख रहा है, किस लैंग्वेज में लिख रहा है? तो सबसे पहले संस्कृत में लिख रहे हैं, प्राकृत में मिली हमें कुछ लिखी हुई है, और तमिल में मिली। दे आर नॉट ईजी टू बी प्रिजर्व्ड, इनको संभाल के रखना ईजी नहीं है, क्योंकि काय पे लिखी जा रही? पाम लीफ और बार्क ट्रीज पे। ये डीके होती है समय के साथ, तो इसको हम बड़ी मुश्किल से प्रिजर्व कर पाते, इसलिए कुछ ही बची है, इसलिए लिखी जा रही। क्या लिखा जा रहा है, मैं इसको एक ही बार में खत्म कर रहा हूं, इसके आगे आने वाली चीजें हम नॉर्मली पढ़ेंगे। क्या लिखा जा रहा है? व्हाट दे राइट, व्हाट दे राइट, तो क्या लिख रहे हैं वो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिलीजियस बिलीव लिख रहे हैं, मैंने ऐसा लिख रहा हूं, है ना। रिलीजियस बिलीव से रख रहे हैं वो, है ना। लाइफ ऑफ किंग लिख रहे हैं, ऑफ किंग, या उसके ऑर्डर्स, राजा के ऑर्डर्स, का जीवन या उसकी क्रोनोलॉजी, ठीक है। और क्या क्या लिख रहे हैं? एपिक्स लिख रहे हैं, एपिक्स, पोएम, प्लेज, ड्रामा, ये सारी चीजें उस पर लिखी जा रही है, ठीक है। व्हाट डिड दे राइट, ये चीज क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। और क्या लिखा जा रहा है? मेडिसिन एंड साइंस की बारे में भी इसमें लिखा जा रहा है, मेडिसिन एंड साइंस। सीधी सी बात, मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्यू मतलब हैंड होता है, ये लिखी कैसे जाएगी? हाथ से लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जा रही है? पाम लीफ और बार्क ट्री पे लिखी जा रही है। अब लिख रहा है तो लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज है, ये चीज हो गई। अब जब इन सारी चीजों में लिखा जा रहा है तो क्या लिख रहा है? व्हाट दे राइट, तो लिख रहा है रिलीजियस बिलीव लिख रहा है, लाइफ ऑफ किंग लिख रहा है, एपिक्स, पोएम, प्ले, ड्रामा, मेडिसिन एंड साइंस लिख रहा है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाओ स्क्रिप्ट से। अब मैं तुम्हें स्क्रिप्ट का एक क्रोनोलॉजी चलो एंड में क्लियर करूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? चलो, रिटन ऑन हार्ड सरफेस, कहां लिखी जा रही है? हार्ड सरफेस पे लिखी जा रही, लाइक स्टोन्स, कार्विंग, अशोक के रॉक एडिक्स, रॉक पिलर्स, ये उस टाइप के इंस्क्रिप्शंस है ना। कैरासाइट्स इंस्क्रिप्शंस, महरूली, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस आपने पढ़ रखी, ये उसकी बात कर रहा है। हार्ड पत्थर पे लिखी जा रही है ना। काय काय पे, वेयर, कहाँ लिखी जा रही है? स्टोन्स पे लिखी जा रही है या तो मेटल पे लिखी जा रही है। हार्ड सरफेस, स्टोन्स या मेटल पे लिखी जा रही है, ध्यान रखना इंस्क्रिप्शंस। व्हाट, क्या लिखा जा रहा है? व्हाट दे राइट, इसमें भी क्वेश्चन आ गया, व्हाट दे राइट, कब, क्यों, कैसे, क्या कर रहे, क्यों इंस्क्रिप्शन है। अच्छा, हार्ड सरफेस पे क्यों लिख रहा है भाई, क्यों बना रहा है इंस्क्रिप्शंस। ऑर्डर ऑफ किंग, ऑर्डर ऑफ किंग, ऐसा क्यों कर रहा है भाई, राजा के आदेश क्यों लिख रहा है? क्यों कि पीपल उसे देखे, ऑर्डर ऑफ किंग, लोग उसे देखे, सी, ओबे करे उसके ऑर्डर्स को, इसलिए ये इंस्क्रिप्शंस बनाई जा रही है। और उसे पढ़े, सी, रीड एंड ओबे, पहले देखे, पढ़े और फिर पालन करे, ठीक है, ध्यान हो गया। और क्या मेंशन है इंस्क्रिप्शन में? विक्ट्रीज ऑफ द किंग, कलिंग, याद है, रॉक एडिक्ट 13, विक्ट्रीज ऑफ द किंग, ये भी मेंशन है,
ठीक है, अशोक के इंस्क्रिप्शन में उसके एक युद्ध मेंशन है, कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, कौन से रॉक एडिक्ट में बताना। तो मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन हैज बीन क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड at the part of archaeological finding and what the archaeology says. First of all thing, what is archaeology? Archaeology करती क्या है? तो excavate करती है। क्या करती है? excavate करती है। excavate मतलब जमीन में गड्ढा खोदती है, digging of the land, है ना, जमीन खोदती है, अर्थ को खोदती है, digging of earth करती है। क्यों करती है? why गड्ढा क्यों कर रहा है? why do this? फाइंड बोन्स ऑफ एनिमल, कि नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और मीजोलिथिक का जो इंसान है वो कौन से जानवर को खा रहा है, कौन से जानवर को क्या कर रहा है, किस किस जानवर की उसे जानकारी है। बोन्स ऑफ एनिमल्स के लिए हम गड्ढा खोदते हैं, ह्यूमन बोन्स के लिए भी गड्ढा जमीनें खोदते हैं। जैसे आईबीसी में हमें बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स मिले तो हमें नॉलेज हुई। और क्या है? टूल्स। उस समय का आदमी टूल्स क्या यूज कर रहा है? फॉर हंटिंग। शायद ये आपका नियोलिथिक इसी से कनेक्ट है। टूल्स याद है, नियोलिथिक में पॉलिश्ड टूल्स, मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स टूल्स, ठीक है। और क्या पता करना है? बिल्डिंग रिमेन्स। अब बिल्डिंग रिमेन्स क्यों, कौन सी ब्रिक्स यूज कर रहे हैं? ब्रिक्स की डिटेल मिलती है हमें कैसे? बिल्डिंग रिमेन्स है। जैसे आईवीसी में बर्न्ड ब्रिक्स वाज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाउन प्लानिंग, पक्की ईंट है। ये चीजें हमें यहां से पता चल रही है। इतना ही ये एनसीईआरटी बताती है। चलो मैं आपको, ये है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये आप देख रहे हो, ये है प्रॉपर मैन्यूस्क्रिप्ट। ये बार्क पे लिखी गई है, ये हो गई इंस्क्रिप्शन, ये स्टोन पे लिखी गई है, याद रखना। ये काय पे लिखी गई है? ये स्टोन पे लिखी गई है, हार्ड सरफेस पे। दीस आर द इंस्क्रिप्शंस एंड दिस इज आर्कोलॉजिकल सर्वे। आईवीसी हड़प्पा की खुदाई करी तो आर्कोलॉजी फाइंड करी, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझो, व्हाट आर द स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट क्या है? पहली चीज, स्क्रिप्ट में दो चीज मेंशन होती है। मैं नहीं चाहता आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो, क्योंकि मैं सोचता हूं जितना ज्यादा क्लियर हो सके फैक्ट्स अपन उतने ज्यादा क्लियर करके चले। व्हाट आर द स्क्रिप्ट्स? स्क्रिप्ट्स क्या होती है? तो स्क्रिप्ट्स में दो चीज मेंशन होती है। एक तो मेंशन होते हैं लेटर्स और एक मेंशन होता है साइन। दो चीजें मेंशन होती है, या तो कुछ साइन बना होगा या लेटर्स बने रहेंगे। अब जब हम इन दोनों को पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे? When we read, है ना, when we read, क्या करेंगे? When we read और speak, it become a language। समझ गए आप सभी? जब हम ऐसे इन स्क्रिप्ट्स को पढ़ेंगे या इन साइन, लेटर्स और साइंस को साथ में मिलके पढ़ेंगे या बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगी? हमारी लैंग्वेज बन जाएगी। दिस इट्स व्हाट मीन स्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी। तो फॉर टुडे दिस मच हैज बीन सफिशिएंट एज माय पार्ट एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस होल लेक्चर वेरी इजीली, क्योंकि इसमें हमने बेसिकली बात करी है कि इंसान कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ वो मूव कर रहा है, मूव करने से क्या हो रहा है, किस वजह से मूव कर रहा है। अब इस सारे सोर्स की हमें जानकारी कैसे मिली? मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी। अब व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस एंड व्हाट इज आर्कियोलॉजी, वी हैव डिस्कस्ड इट। सो बहुत जल्दी क्लास 6 का चैप्टर 2 भी हम लाएंगे, जो आपको और क्लियर करेगा। धीरे धीरे पढ़े। और एक चीज बोलूंगा एंड में, अभी जैसे हम क्लास 6 के चैप्टर से एनसीईआरटी कर रहे हैं तो क्लास 6 से ही स्टिक रहे। मैं ये नहीं चाहता कि आप 7th 8th वाले आके क्वेश्चंस कर ले। 6th से रहे, हम सारी चीजें डिकोड करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।